नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कपाही जी और शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोनों का स्वागत है। और दर्शकों को बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कुलगाम में कल जनसभा के दौरान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के मिसलीड कर रही है, बेरोजगारी के निवारण को लेकर के मिसलीड कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे। प्रमोद जी, क्या कहना है आपका जो स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला ने दिया कि बीजेपी के लोग जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को मिसलीड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विनोद जी, पहले तो मैं नमस्कार करूंगा जी। और जो बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैंने नहीं, उमर साहब कहते हैं, हम नहीं कहते। चलो, उमर साहब कहते हैं। उमर साहब को पूछो कि पहले उन्होंने पीछे जितनी देर उनकी सरकार रही उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो खुद ही मानते हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में सेंटर से जो पैसा आता है, जो फंड्स आता है, उसका 1 रुपए का 25 पैसे लगता था। आज उनको लग रहा है कि 1 रुपए का 1 रुपया लग रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। और डेवलपमेंट होने की बर्दाश्त जो है उनसे बाहर हो रहा है। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में डेवलप हो, क्योंकि उनकी एक ही फंडा था कि पैसा दिल्ली से मंगवाओ और उसको कुछ अपने जेब में डालो, कुछ मिलिटेंटों को बांटो और कुछ अपने रिश्तेदारों को बांटो। वो बात खत्म होने के कारण होगी। आज उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर पैसा 100 रुपये आता है तो 50 रुपये जम्मू में लगते हैं, 50 रुपये कश्मीर में लगते हैं। ये बातें हजम नहीं होने के कारण ही वो भारतीय जनता पार्टी पर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उनको बोलो कौन सा ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं किया, या कौन सा ऐसा काम है जो किया है वो जिसका लोगों के विरुद्ध है। हर काम में भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से छोटे व्यक्ति का ध्यान रखा। आज नई नई स्कीमें जो निकाली हैं, क्या ये मोदी जी ने अपने लिए निकाली है? मोदी जी का तो अपना कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो सारा जो भी है वो मुंह में बोला है ये बात कि मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक राजनेता हूँ। इसलिए मैं एक जरूर कहूँगा कि उमर साहब या फारूक साहब जो भी हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए उनके अंदर क्या चल रहा है। उनको बोलो इतने तावले मत हो, जब इलेक्शन होगी तब भी आपको पता चल जाएगा। आपकी जमीन पैरों के नीचे से जमीन खिंच गई हुई है और आप इधर उधर की हाँकने वाली बातें मत करिए। इलेक्शन कब होगी ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन बशीर साहब, एक बड़ा संगीन आरोप जो है कपाही साहब ने भारतीय जनता पार्टी ने आप पर लगाया। आरोप यह है, उनका कहना है कि केंद्र से पैसा ला करके आतंकी तंजीमों को ये सरकार देती रही है आपकी। देखिए, ये सबसे संगीन आरोप है। विनोद जी, पहले तो मैं आदाब करना चाहता हूँ जी। और इशू जो है ये है कि उमर साहब ने जो कल बयान दिया है जी कि बीजेपी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ जी कि जब भी किसी जगह के ऊपर तब्दीली आती है हुकूमत की, तो लोग तब्दीली इसलिए लाते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है वो नई चीज़ करे जी। क्योंकि कुदरती है, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा होती है, आप हर पार्टी की प्लानिंग अपनी होती है। तो 2014 में जिस वक्त एक तब्दीली आई इंडिया के अंदर, मैसिव मैंडेट मिला, तो उस मैसिव मैंडेट के पीछे लोगों की ये उम्मीद थी कि बहुत तब्दीली आएगी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से चूँकि 35 साल से लगभग हम 33 साल से भुगत रहे हैं, चूँकि मिलिटेंसी है, उसमें सब लोगों ने इस चीज़ को मज़ा चखा है और बर्दाश्त किया है इस मिलिटेंसी को डिफरेंट रूप में। कोई ऐसा नहीं रहा है घर जिसने इसका वो जो हालात थे उसका मुकाबला नहीं किया। मगर मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ अपने इस स्टेटमेंट को लेके जो उमर साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है। 2019 तक लोग नहीं पूछते थे बीजेपी को कि क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि 5 साल में 6 साल में कभी होता है कभी नहीं होता है। अब 9 साल हो गए और आने वाले वक्त में अब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। आज लोग हिसाब किताब पूछते हैं। प्रमोद जी ने कहा कि जनाब पहले रुपया आता था 50 इधर। मैंने नहीं कहा, ये उमर साहब का नहीं संगीन आरोप लगाया है। एक मिनट, मैं इसी में आपको बताऊंगा। कोई ऐसी मिसाल बताएं कि गवर्नमेंट ने किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया। हमने मिलिटेंसी के साथ मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद 2002 में जब हम हुकूमत छोड़े, जब हार गए हम,
तो हमने वो हालात पैदा किए कि बीजेपी भी सामने आई। तब तक बीजेपी गायब थी, बीजेपी तो तब तक थी ही नहीं कहीं। ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि 1996 में से लेके 2002 तक कहाँ बीजेपी थी। 2008 में बीजेपी को थोड़ा सा मैंडेट मिला, और जब 2008 में मिला मैंडेट, वो भी एक, तो 1996 में कोई नहीं था आपका, आप तो भागते थे, आप तो छुपते थे, हमने मुकाबला किया। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको कहता हूं कि चलिए मान के चलिए, ये कहते हैं कि जी हमने मिलिटेंट्स को पैसा दिया है या किसी ने, ऐसा कोई, ऐसी कोई इल्जाम लगाया फॉरेन में बैठ के आप। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमने फॉरेन में बैठे या इधर बैठे, हमने जो अरसा हुकूमत में रहे हैं उसका हिसाब किताब हम देने के लिए तैयार हैं, और ये हुकूमत कर रहे हैं, लाए सामने किसने किसको पैसा दिया है, हम मुकाबला करने के लिए तैयार, हम इनके साथ बहस करने के लिए तैयार है, झूठ में नहीं। एक मिनट, जब आप बोले, जब मैं प्लीज आप अपनी टर्न पे बोलिए, मुझे बोलने आप कहते हैं हिसाब दे, तो मैं बता रहा हूँ क्या, कोई हिसाब नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये फारूक साहब खुद कहते हैं। सिर्फ बान ब्याजी के 1 रुपया आता है तो लगते हैं 25 रुपए हैं। फारूक साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की, और ये बिल्कुल फारूक साहब ही अपनी ही सरकार पे, अपने ही मुलाजिमों पर ये मुझे बताइए प्लीज कि पैसा जितना आता है तो लगता नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ चोरी भी है, यहाँ डाका भी है, हुकूमत भी चलती है, चोरी डाका है, वो तो आपको भी मालूम, आपके एरिया में कम क्या। मैं आपके साथ एक ही सीधी सी बात करना चाहता हूं इस माध्यम से कि 2014 से लेके आज तक जम्मू के जितने पुल बने हैं, जितने फ्लाईओवर बने हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, ये सब वो पुराने वक्त की बनी हुई है। और पहला ब्रिज शेख साहब ने 1980 में बनवाया, जो लोहे का पुल था। उसके बाद जितने बने उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था। आज मुझे बताइए, आज आपने जम्मू के अंदर एक मिनट कितने आईएम थे पहले, आईआईटी, छोड़िए आईआईटी जो है वो पुराने थे, कितने थे मुझे आपने मासवाए दीवारों के ऊपर, बताता हूँ ना, मासवाए दीवारों के ऊपर पेंट करने के आपने कुछ नहीं किया। वाला टनल किसने बनाया? अच्छा, अभी काम जो लगा हुआ है, ये काली तार वाला टनल बन रहा है, ये किसने बनाया? मेरी बात सुन लीजिए। कनाल हेड से जो भगवती अपना मुट्ठी तक फ्लाईओवर बनाया, किसने बनाया? अभी चलो मेरे साथ बताता हूं, आ जाइए, नहर हेड से लेकर 4 तक सुन लीजिए ना, मैं आपको बताऊं ना, जम्मू कश्मीर में कौन बना रहा फ्लाईओवर? आज कश्मीर में एक आपने फ्लाईओवर दिया 70 साल में, तो बन रहा है ना, बन कहाँ रहा है? वो बन गया था ना, कहाँ आपने कौन सा बनाया? आज कितने बने जाके देखो। बात सुन लीजिए, आप कश्मीर में गए नहीं है, मैं गया हूं कश्मीर की। आज मुझे बताओ, ये कश्मीर अगर नहीं बना होता, मैं मानता हूं, अगर नहीं बना होता, आज कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ते? आज कश्मीर के लोग तिरंगा उठा के क्यों चलते? आज कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के क्यों चलते? आज कश्मीर के लोग नरेंद्र मोदी को क्यों कहते कि वो कश्मीर में आके बैठे? बड़ा प्यार है, आज हमारा प्रधानमंत्री, इलेक्शन आप करवा नहीं रहे, मैं इलेक्शन आप करवा नहीं रहे, इलेक्शन की बात करते हैं, आप इलेक्शन के मुद्दे पे आए या डेवलपमेंट के मुद्दे पर आ जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर आपको बड़ा प्यार है, कैसे पता लगा कि प्यार है? कैसे पता लगा कि प्यार है? जब जितने प्रोजेक्ट जम्मू में ये 10 साल में आए हैं, आपने 32 साल में क्या किया? एक मिलिटेंसी 1999 से लेकर अभी तक जो मिलिटेंसी 2014 तक आपकी मिलिटेंसी रही, पत्थरबाजों को पैसे देते रहे आप मिलिटेंसियों को पैसे देते रहे, आप मिलिटेंटों को छुड़काने के लिए आपके नेता लगे, नेताओं पर आरोप है, ये बदकिस्मती है कि आपके नेताओं पर आरोप है, आपने मिलिटेंटों को जेल से छुड़वाया। मैंने कहा आपके नेताओं पर रोक है, आपने पत्थरबाज पैदा किए, आपके नेताओं पर रोक है, उन्होंने उनका साथ दिया, आज भी उनके लोग जेल में हैं। वाजपेयी के जमाने में आपने उनको जेड सिक्योरिटी दे के रखी, मुझे बताओ किस कैपेसिटी में उनको जेड सिक्योरिटी दे के रखी आपने? कौन गया था छोड़ने के लिए? कंधार में आपके लोग गए जी, आपके लोग गए, मुझे याद है, ब्रजेश मिश्रा साहब का याद है उस वक्त, आप उसी पर बहस करो। फारूक साहब ने उस वक्त कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा। रुपया सईद के मामले में फारूक साहब ऑन रिकॉर्ड है। सईद कौन थी? वो कौन थी? महबूबा की बहन, जिसकी भी थी, आपकी चीफ मिनिस्टर थी, आपकी चीफ मिनिस्टर थी ना, हमारी तब होम मिनिस्टर कांग्रेस का था, वो आपकी चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद होम मिनिस्टर कांग्रेस में था, हमारा नहीं था, हमारा नहीं था। मुफ्ती भी आपकी चीफ मिनिस्टर रही, वो भी चीफ मिनिस्टर, उसको पूछा ना था उस वक्त। चलिए, किसको पूछा? किसको पूछा? चीफ मिनिस्टर था आपका, तब की बात नहीं है, ये आपकी सरकार के टाइम की बात है, जब आपका चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर में। वाजपेयी जी ने भेजे वहाँ। अरे चीफ मिनिस्टर कौन था? वाजपेयी कहाँ थे?
अब होम मिनिस्टर वाजपेयी मिश्रा ले मुझे गया। बताओ मुफ्ती जी होम मिनिस्टर किसकी टर्न में थे? वाजपेयी के टर्न में थे। वो तो कांग्रेस के साथ थे और सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती अगर गलत थे तो आप तो चीफ मिनिस्टर थे। आप अरे भैया मैं कह रहा हूँ उसके बाद आप ये बात बताइए मुझे, जब वो आप कहते हैं मिलिटेंट को छोड़ा गया, अरे छोड़ा गया, उस वक्त सेंटर में सरकार किसकी थी, उसमें स्टेट में सरकार किसकी थी, ये बताइए मुझे। और होम मिनिस्टर कौन था? पहली बात है जिसकी बेटी को छुड़वाया गया। आप बाकी आप घुमा के क्यों, बात को घुमा के क्यों ले आते हो? जवाब सीधा दो मुझे बताओ। कांग्रेस की सरकार में अपने मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे और आपकी सरकार वहां आपकी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे। आपने यहाँ से लोगों छोड़ा मिलिटेंटों को और लेके दिया और उनकी बेटी घर में। बड़ी मजे की बात है। वो कंधार कौन ले गया? बड़ी मजे की बात है उस वक्त जब आप कंधार छोड़ने के लिए मैं कहता हूँ मुझे बताओ ना कौन था यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन था? नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ता। कौन छोड़ता? 370 लगा के रखी थी हमने जम्मू कश्मीर में। 3 में चीफ मिनिस्टर में पता नहीं हटा इधर। हमने हटाई ना, उसके बाद कोई नहीं छोड़ा हमने, कोई मिलिटेंट नहीं छोड़ा। हमने मिलिटेंट को जेल में छोड़ा। नहीं जेल में है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतने संगीन आरोप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगा रहे, फिर आपने हुकूमत क्यों बनाई? इन्होंने बनाई। मैंने कहा वो आगे भी मैं बोल चुका हूँ। सुनिए ना उस वक्त मोदी जी फोटो खिंचाते हैं मुफ्ती के साथ और उसी फोटो में वो कहते हैं और उसी में बशीर साहब कपाई साहब से जवाब लेने दो। देखिए जादू की जप्पी क्यों डाली? उस वक्त हालात ऐसे थे, ये पैसे बांटते रहे और जैसे कांग्रेस बांटे और नेशनल कांग्रेस बांटे होंगे, पीडीपी ने बांटे होंगे। भाजपा ने किसी मिलिटेंटों को पैसे नहीं बांटे। भाजपा ने उनको अंदर जेल में दिया। जब हुकूमत बनाते तब वो अच्छे होते हैं। मैं बताता हूँ हुकूमत क्यों बनाई। हमें जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया और कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया। वो मुफ्ती को बड़ा प्यार है, इलेक्शन कराओ ना, पता लगेगा। तो इलेक्शन करवाएंगे ना हम, कौन सा रोक रहे हैं इलेक्शन? ये इनको पता है अपनी कमजोरियां, ये उस बात जाते नहीं। आपको लगता है कि आपकी ग्राउंड खत्म हो गई है, लोगों के साथ धोखा किया है? हमको कुछ नहीं लगता है, हमको कुछ नहीं लगता है। आपकी नीतियों बिजनेस खत्म कर जो आपकी नीतियां हैं उसकी वजह से उसकी वजह से जहां सरकार नहीं बनी, जहां इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि आपने क्या किया, एक सीट में 40,000 वोट रखा, दूसरी सीट में 1.5 लाख वोट रखा। अब हमने बैलेंस बराबर करना है। आप कहते हैं मोदी जी का कुछ नहीं है। मोदी जी ने अडानी को बना दिया, अंबानी को बना दिया, और क्या चाहिए आपको? उसने पूरी दुनिया को पैसा आपके नेता ने फॉरेन में जाके बंगले बना लिए, पूरा बिजनेस वहां ले दिया। जो एक मास्टर का बेटा है, मुझे बताओ इतना पैसा कहां से आया उसके पास? इंक्वायरी तो हो जाएगी। मैंने करो इंक्वायरी, आप हो जाएगी, करो ना, वो हो जाएगी। आई चैलेंज करो इंक्वायरी। हो जाएगी इंक्वायरी तो हो रही है। हाँ हो रही है, पता है। अब उसमें रोकते हो आप जी, ईडी लगा दी। उसी के लिए होगी, एक की इंक्वायरी होगी, कोई भी नहीं बचेगा जी। वो बचेगा नहीं, फिक्र नहीं करो। जब आप बाहर जाएंगे आप भी फिर वहीं फंसेंगे। जब हम बाहर जाएंगे कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा, ये भी ख्याल रखें। क्या जबरदस्ती ले लोगे कोई? ये हुकूमत का जबरदस्ती केस डालोगे कोई? क्या जबरदस्ती कोई गलत करेंगे ना, करोगे ना? के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। किसके जब आपके साथ था तब नहीं था? कौन? जब आपके साथ मिनिस्टर था फारूक साहब। नहीं, जब आपका मिनिस्टर था वो, तब क्या था? वो तब वो अच्छा था। कौन मिनिस्टर था? लाल सिंह बीजेपी का मिनिस्टर नहीं था। कोई भी किसी वक्त गलत हो सकता है, जो गलत हो सकता है। आज कैसे हो गया वो? गलती है, साथ नहीं चले वो गंदा हो जाता है। गलती है भाई। अगर कोई गलत करेगा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त गलत नहीं था, निकाला भी हमने उसको। कैसे निकाला? कैसे निकाला? सरकार से निकाला। क्यों निकाला? पार्टी से निकाला। तो सही, इसलिए नहीं निकाला था। 3 साल आपको नजर नहीं आया कि इसमें 3 साल पहले एक ही दिन में सब पता चल जाता है। 3 साल पहले मुझे ये बताओ, मैं जा रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? मैं सही हूँ जब तक आप में बढ़ते अपनी बारी पे बोलेंगे तो लोग अच्छे से सुन पाएंगे, देख पाएंगे। आप मैं चूंकि बोलता ही नहीं था, मैंने तो कहा कि भाई मैं नहीं बोलूंगा। जब आपने मुझे कहा बोलने के लिए, बीच में बोलने लगे। मैंने नहीं बोला, बीच में आप बोलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी टर्न पे बोला। जब आपने इंटरव्यू किया मैं बोलना लगा। चलिए बशीर साहब, पहली चीज यह है कि हर एक चीज की लिमिट है। 1987 के इलेक्शंस में जी जो हुआ जी, उसके लिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोषी ठहराते हैं? मफ को हराया गया, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। जी बशीर साहब। जी मैं आपको बताता हूं जी, 1987 के इलेक्शंस का बड़ा ढंढोरा पीट रहे हैं, और जिनको कोई पॉइंट नहीं मिलता है 1987 के इलेक्शन का होता है। मफ किसने बनाई, कैसे बनाई, ये सारी दुनिया को मालूम है। और उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त 1987 में कांग्रेस के साथ हमारा कोलिशन था। और इलेक्शन जब भी होते हैं उसके 2 अदारे ऐसे तकड़े अदारे होते हैं कि अगर कोई हार गया तो
तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाता है जी। उसके बाद अगर नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है। राइट। कोई ऐसा केस नहीं हुआ जो साबित हुआ, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 1987 का इलेक्शन जो ढिंढोरा पीटते हैं कि उसकी वजह से मिलिटेंसी हो गई, बिल्कुल गलत है। भाई साहब आपकी सरकार मिलिटेंसी मैं आपको बताता हूँ ना, कांग्रेस और एनसी की थी, कांग्रेस और एनसी की थी जी। हम जी। 1990 से सरकार में बाहर आ गए जी। 96 में इलेक्शन हो गया तो हम पावर में आ गए। जहाँ 96 में उस वक्त आए जब फारूक साहब की मिन्नतें वाजपेयी ने भी की। मुझे याद है फारूक साहब वाजपेयी को मिलने के लिए गया, वो घर के बाहर निकला, उसने कहा मैं कश्मीर इनके हवाले करता हूँ। आज कैसे ये बात कर रहे हैं? वाजपेयी ने उस वक्त कहा, पर सब ने मिलकर हालात अच्छे हो गए 2002 तक। 2002 में तभी मैंने कहा कि तब तक बीजेपी कहीं नहीं थी। रिकॉर्ड देखिए कि कौन बीजेपी कहाँ था। मार खाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मार खाई, एमएलए भी उनके मारे गए, वर्कर मारे गए जिनकी तादाद ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुल्क के लिए ऐसा करना है। आज भी मार खा रहे हैं। तब ये कहते हैं जी सिक्योरिटी। आज मैं आपको बताऊंगा, इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनके हल्का प्रेसिडेंट के ऊपर आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, और जो सिक्योरिटी में थे पता ही नहीं लगता किसके पास सिक्योरिटी है, वो सब विड्रॉ कर दिए। आप उनको सड़कों पे ले गए, चलो कोई बात नहीं, मारने वाला तो रब है। जिनके पास सिक्योरिटी थी, जिनके पास सिक्योरिटी थी, ये सरकारी हलवे आप ही के लिए रखे हुए हैं, बंगले भी आप रखेंगे, बंगले भी आप रखेंगे, उनको खाली करा दिए। हमने कहा कौन चलो सी ठीक सिक्योरिटी है। है? आज भी मुझे याद है जब नेशनल कांग्रेस सरकार थी, एक जो इनका बूथ का कार्यकर्ता था उसके साथ भी 4 सिपाही होते थे। हमारे आपने जिला पांच अध्यक्ष के रख पास, लिए। आपने 5 रख लिए। हमारे जिला अध्यक्ष के पास, मैंने कहा आपने 5 रख लिए। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास एक भी बंदा नहीं है। मैंने कहा वो पता नहीं आपको क्यों नहीं दिया, मुझे आप पता नहीं है, अब ये बात होगी आपको पता नहीं है। बीजेपी में है ही नहीं फिर। अब मैं बीजेपी वाला तो वो बूथ वाला भी है। मुझे बताओ कौन से बूथ वाले के पास? आपको चलो मैं गिनती बताता हूँ, बताओ, गिनती बाद कराओ। में रिकॉर्ड बताता हूँ बताओ। आपको, इस पर बहस करेंगे कि बहस- टोटल कितने। बहस क्या करोगे? अच्छा, आप मुझे बताओ। बंगले आपने खाली कराए, कोर्ट ने परसों दिया ना, उन्हें कहा जी कोर्ट में इन्होंने खाली नहीं किए क्योंकि गवर्नमेंट है ना, बाकी सबसे खाली कराए, जबरदस्ती तो खाली जाओ, कराए। आपकी गवर्नमेंट आप खाली करते थे क्या? जी। यही हालत है। आप लोग अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात हमने करते हैं। खाली नहीं करवाई। हमेशा हमने खाली नहीं करवाई। हमेशा सुनो, हमने खाली इसलिए नहीं करवाए कि जिन लोगों को खतरा था वो सिक्योरिटी के लिए। देखो बशीर साहब, एक बात कहूं, राजनीति करो आपने सोचा देश के इनको हित के सड़कों पे ले आ जाओ, लिए, भाग राजनीति जाएंगे, कोई करो नहीं भागेगा। समाज के लिए। राजनीति ये नहीं करो कि हमने इसको लताड़ना है, इसको लताड़ना है। राजनीति करने का काम है कि हम देश को संभाले। बीजेपी ने सिखा दिया राजनीति कैसे की जाती है। हमारी लड़ाई है फिक्र नहीं करो। पाकिस्तान के साथ, मेरी बात हमारी सुनो। लड़ाई है उन लोगों के वो साथ पाकिस्तान को छोड़ो आप। जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ो, आप पाकिस्तान लगता घर है संभालो। कि इसका मतलब आप पाकिस्तान के हमायती है ना? मैंने कहा आपका पाकिस्तान के बगैर कोई नाम ही नहीं है। जब तक आप बहस में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते आप हर वक्त यही कहते हो पाकिस्तान से बात करो, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हमें नजर रहा है उससे बात करो। जब तक आप डिबेट में पाकिस्तान को नहीं लाते हो, तब तक आपकी डिबेट ही नहीं। आपने अपनी हदों को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से आप चाइना के साथ भी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं चाइना भी इंटरवेन करे। देखिए साहब, याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको। बिल्कुल मैं कहूंगा आपको जी। ये कहते हैं हिंदुस्तान को चाइना को दे दो। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला बीजेपी सरकार ने लिया जी, वो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 चीजें हो गई। 1 साल तक जम्मू कश्मीर को जेल खाना बनाया। फैसला लेते हैं, पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीलियां आई हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का वाक़ा नहीं हुआ। और जब वो जेल खाना बनाया गया, और मुझे याद है करण थापर ने फारूक साहब से बात की। उसने कहा देखो इतना जालिम चाइना भी नहीं है जहां कम्युनिस्ट है जिस तरह से इन्होंने किया। अब हम कहते हैं चलो आप रहते हैं हिंदुस्तान में हो, बात चाइना और पाकिस्तान की करोगे। इसलिए कि हम आप हिंदुस्तान की खाना हिंदुस्तान में खाते हो, तो जाके सोना जाके पाकिस्तान जाते हो, कोई नहीं, सोना जाके अमेरिका, अब वहां चाइना में जाते हो। मुझे ये बताओ इतना कौन सा प्यार उमड़ रहा है आपको पाकिस्तान और चाइना के साथ? हर देश की बात करो, भारत में रहना है तो भारत की बात करो। आप कह रहे हैं, हमने मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हो तो चाइना के साथ बात करो, फिर कहते हो पाकिस्तान के साथ बात करो। कभी आपको चाइना ज्यादा, चाइना के साथ प्यार उमड़ता है, कभी पाकिस्तान के साथ प्यार उमड़ता है। मुझे ये बताओ, कहा था मेरे भाई आप अभी दूध के दांत है। वाजपेयी ने कहा था, क्या कहा था वाजपेयी ने? वाजपेयी ने कहा था कि हम हमसाया को बदल नहीं सकते। तो कौन कह रहा बदलो? तो अगर हम कहते हैं हमसाया को, हम ये तो कहेंगे ना शांति से हमें भी रहने दो, खुद भी रहे। बदलो ना। हम किसने कहा बदलो? तो फिर आप हम कहते हैं शांति से खुद भी रहो, हमें भी रहने दो। अगर अशांति फैलाएगा तो मलिया मेट हो जाएगा। तो करो ना, किसने रोका? जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दाड़े मारने से थोड़ा आप करके दिखाते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने कब की? हमने की ना। हम दाड़े नहीं मारते, हम करके दिखाते हैं। हमने करके दिखाते हैं, ये आपका भ्रम है। आपने 26 यही बात है ना, कोई एक ही बात लगती है। गवर्नर था सतपाल मलिक, उसको पूछो
पूछो वो क्या बोल रहा है। क्या पूछे उसको? पूछो ना उसको, वो तो सारा उसमें देखो एक बात उसको सीधा पूछो ना। जब तक वो कुर्सी पे तब तक वो गवर्नर था, आज वो गवर्नर नहीं है। नहीं, आज वो जो बोल रहा है मुझे बताओ, कल लाल तब सिंह आपको कांग्रेस में पसंद था, कल लाल सिंह कांग्रेस में था, बाद में भाजपा में आया, आज वो पसंद आ गया। आप डोगरा में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये व्यक्ति किसी का नहीं होता है चेयर, जो चेयर पे बैठा है उसे चेयर की बात बशीर साहब सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ और करण थापर ने जो कहा वो सबसे बड़ा सत्य है? क्या आपको इतना पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हदें कब जम्मू कश्मीर में आई? मेरी बात सुनिए, सारा 370 डिल्यूट आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सुन लीजिए, अपील करने के लिए किया। आज मेरी बात सुन लीजिए जी। जम्मू कश्मीर के अंदर 1947 के बाद जब आइन के अंदर 370 था, वक्त के ऊपर तब्दीलियां हुई, मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। और तब्दीलियां कैसे हुई? वो असेंबली के लोगों ने रिकमेंड की, उसमें लोगों की शमूलियत थी। इलेक्शन कमीशन का दायरा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा पहले नहीं था, आया कोई उसका वो नहीं था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो डंडे के जोर पे किया और पूरे इंडिया के अंदर आज डेमोक्रेसी कैजुअलिटी बन गई है, वो सारी दुनिया जानती है कि ये डंडे के जोर पे चलाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं इलेक्शन करा लो। अगर जम्मू कश्मीर में आपने वाकई सब कुछ ठीक किया तो इलेक्शन कराओ ना। कपाई साहब, डंडे के जोर पे कोई रोल नहीं है यहाँ। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में अफसरों का रोल है। बताएं क्या इनको? चलो सुनाइए, मैं सुनाने के लिए तैयार है। आपके जो ब्यूरोक्रेसी, आपका छोटा सा अदारा था म्युनिसिपलिटी, उसको भी आपने हटा दिया और वो भी ब्यूरोक्रेट्स को दिया। वहां लोग जाते थे किसी कॉर्पोरेटर के पास, उनको मुश्किल होती थी, आपने पहले उसको खत्म कर दिया। अब चुनाव कब कराना है? कपाई साहब की सुनिए। सुनाइए। देखिए, इन्होंने बात की 1947 को, इनको बोलो 1942 में ही देश आजाद होना था, लेकिन तब इनको लग रहा था नेहरू जी को कि देश आजाद हुआ तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, तो 1947 की बारी आई। अब सुनो आगे बात। नेहरू गलत हो गए। और 1950 में क्या हुआ ये भी आपको पता ही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब कहा था कि जम्मू कश्मीर को अगर भारत का अटूट आ गया तो इसका ये परमानेंट सिस्टम खत्म करो, तब भी फारूक शेख साहब ने परमानेंट सिस्टम नहीं खत्म किया। और किन परिस्थितियों में, सुनिए आप, किन परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहां उन्होंने परमानेंट सिस्टम तोड़ने के लिए आए, उनको उठा के ले गए, और कश्मीर में किस परिस्थितियों उनको मारा गया ये आज तक रहस्य बना हुआ है। ये या शेख साहब को पता है या नेहरू को पता है। क्यों नेहरू क्यों गया उसको वहां मिलने के लिए, और नेहरू के बाहर निकलते ही शेख साहब से मिलने के बाद ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, उनको शहीद किया कर दिया जाता है। ये बातें नहीं आपको दिखती। आप कहते हो आज ही ये दायरा बनाया गया है, आज यहाँ ये घेराबंदी की गई है, तब क्या था? आपने तो वहां किसी को घुसने नहीं दिया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में थे, उनको आपने किसी को मिलने दिया? आपने किसी को उनके पास जाना दिया? उस वकील तक नहीं करने दिया उनको, आपने कोर्ट तक नहीं जाने दिया उनको, आपने उनको वही उसको काल कोठरी में मार के गिरा दिया। ये आपको नहीं दिखता। और 1987 की आप बात करते हैं, 1987 में आपको याद होगा जब आपकी सरकार पता था नहीं बनने वाली है, आपने उन लोगों को जिनके साथ लोग थे कश्मीरी, उनको आपने हराया। उनको सुनो आप सुनने की क्षमता रखो ना। उनको आपने हराने के बाद उन लोगों को जब लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये गुंडागर्दी पे उतर आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने लोगों को हरास करके सरकार बना रही है, उन लोगों ने जब बंदूक उठाई, और मजबूर किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जी। आज मिलिटेंसी जो है, आप कहते हो 1987 की देन है, 110% 1987 की देन है। ये 2 साल में मुझे बताओ, जिस फारूक साहब को सरकार में लाया गया, सरकार उन्हें बनाई, 2 साल में उनकी सरकार कैसे गिर गई? 2 साल में मिलिटेंसी कहां से पैदा होगी? क्यों मिलिटेंसी पैदा हुई? अगर चीफ मिनिस्टर बहुत था, उनसे मिलिटेंसी होने क्यों नहीं पैदा? बशीर साहब से सुन लेते हैं। बशीर साहब, ये 87 की इलेक्शन, 89 में आतंकवाद का उभरना, फिर फ्लाइट लेकर के लंदन जाना। देखिए फारूक साहब लंदन क्यों गए? फारूक साहब, अब जब मैं बात कर रहे थे आप नहीं बोल रहा था, आप जब बोलना आप बोलिए। क्यों गया मैं जवाब दिया भाग के। पहली बात यह है कि इसीलिए वाजपेयी ने फिर रिक्वेस्ट की उसको कि वापस आ जाइए। उसने कहा कि तुम संभालो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जाओ मैं संभालो। जब वो 96 तक नहीं संभाल पाए, वही फारूक अब्दुल्ला आया, वही सारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉलवर्ड्स थे, वो उन्होंने कहा कि भाई इसके बगैर नहीं होना। वो आए और उन्होंने हुकूमत की। 96 से लेकर 2002 तक हालात तो सम एक्सटेंट ठीक हो गया, मैं नहीं कहता 100% ठीक हो गए। और
ऐसे झूठ हालात- बोलोगे, ऐसे- सेंटर में ऐसे- वाजपेयी की ऐसे- सरकार थी ऐसे- तभी ऐसे- ठीक सुन हुई। लीजिए, ऐसे जब हालात- सरकार वाजपेयी की गई हालात फिर बिगड़ गई। मेरे वाजपेयी साहब मैं वाजपेयी साहब तो खुद भी उसने पीछे, मैंने वाजपेयी को सलूट करता हूं मैं, लेकिन आज की जो ये लोग हैं ये सब के सब डाकू हैं। वाजपेयी को सलूट करता क्यों? हूं। इन्होंने इसलिए- militancy खत्म इसलिए- की, इसलिए इन्होंने militancy पत्थरबाजी खत्म की, इसलिए इन्होंने कहते हो। लोगों को डंडे के जोर पे वाजपेयी जी को मैं सलूट करता हूं। वाजपेयी उन लीडरों में से था जिसने कबाई पार्टी साहब बड़ा से पहले संगीन आरोप लगाया है आप पर, सबके सब डाकू हैं। सब ये तो- मैं ये कह रहा हूं अब कि ये इनको ये नजर सुनने ईडी का को नहीं कारण नहीं नजर है। आता। मुझे बताओ, ईडी को नहीं अभी नजर आता। अभी मैं अगर challenge वाजपेयी की करता हूं। सरकार के बाद जो सरकारें रही 2014 तक, क्या पत्थरबाजी खत्म हुई? क्या मिलिटेंसी खत्म हुई? क्या उन मिलिटेंट्स पर उन्होंने केस चलाए? मैंने क्या कहा- उन्होंने उनकी नहीं, सिक्योरिटी विड्रॉ की? ये जो अभी ये तक 3-4 जवाब मुझे दे ये जो दीजिए। आपके- अगर ये अगर जो मैं बताता हूँ मिलिटेंट 2014 के बाद क्या हुआ, ये मिलिटेंसी कोई नहीं। मैं सुनो ना, अब टारगेट किलिंग है, मिलिटेंसी अब ये नहीं। साहब सुनिए ना। नहीं, वो क्यों खत्म हुआ भूल जाते हैं आप? क्या अभी खत्म तो हुआ? क्या आपके खत्म हुआ? डीआईजी एक मारा गया, आपके मेजर मारा गया, मिलिटेंसी नहीं है। अभी कोई दिन अरे खाली नहीं एक होता। डीआईजी एक नहीं, मारा नहीं। गया, आपने तो बस से उतार कर लाइन लगाकर वो भी वाक़ा हुआ। और आपने लाइन लगाकर मारने की कोशिश की। हमने आप- नहीं- हमने नहीं- आपकी हमने सरकार ने, नहीं। आपकी नहीं, सरकार थी एक तब, सवाल। आपकी आपने सरकार थी सवाल तब, आपसे आपने वो जानना छोड़ के चाहूंगा। आपकी सरकार थी तब। आप भी मेजर को और मारते आज बशीर आज साहब- मिलिटेंसी कहाँ गई है मुझे बताओ? पत्थरबाजी खत्म हुई, आप अपने language मिलिटेंट पर जेल control के अंदर करिए। सड़ रहे हैं, मैंने कहा आपने उनको language पर सिक्योरिटी control दे के रख करिए। दी, हमने जेल के अंदर फेंका है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जेल के अंदर आप सारी जम्मू कश्मीर जेल के और अंदर- मुझे पता है जब आपकी सरकार उसके फिर बाहर बावजूद निकालोगे, फिर सारी उनको जम्मू- सिक्योरिटी दे सारी दोगे आप। जम्मू कश्मीर बेच आपकी सरकार जब होगी आपने यही करना है, क्या करना उनको है? फिर बाहर निकालना है, बस उनको इलेक्शन फिर तो जब कराओ सिक्योरिटी ना। देनी है। इलेक्शन तो कराओ ना। हैं? बशीर साहब- इलेक्शन करवानी है, हाँ जी, बशीर साहब, मैं लेकिन आपसे- सफाया आपसे करके ये करवाएंगे पूछ ना। रहा हूं जी, जी। कि आपने अलगाववादियों को अपीज करने के लिए उन पर अंकुश नहीं लगाया नहीं और सर। वो कैलेंडर मैं आपको बताता हूं। कैलेंडर चलता था, मैं आपको बताता- पत्थरबाजी चलती थी। मैं आपको बताता हूँ, डेमोक्रेसी में कैलेंडर भी चलता है। डेंजर लोगों की पावर जो थी, कोई किसी को जेल जो अगर आप बाप सजा करता कसूर करता तो बेटे को जेल भेजते नहीं, उस वक्त चला कैलेंडर भी चला, कोई बात नहीं। लेकिन लगातार चलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आप बताता हूँ। अपीज करते उसमें- थे अलगाववादियों उसमें- को। मेरी यार सुन लीजिए, कोई अपीजमेंट नहीं था, दो चीजें थी। एक ये था कि सेंटर के जो अंदर गवर्नमेंट थी वक्त वक्त के ऊपर बशीर साहब माफ एक मिनट, करना, सुन लो, पहले बोलने दो, मिलिटेंट जब बोलने एक दीजिए कॉल- मुझे, सुनिए, प्लीज। मिलिटेंट अगर जब आप कॉल- बोलने नहीं सुनिए दे रहे तो नहीं, फायदा क्या है? मिलिटेंट जब पहले कॉल सुन करते लीजिए। थे मैं कि उनके आज जवाब- आज I'm not सिविल answering कर्फ्यू you, है, मैं और उनके साथ बात कर आपके रहा हूं। लोग बार बंद कराते थे, आज क्यों नहीं वो कॉल होती? मैंने कहा- आज क्यों नहीं सिविल कर्फ्यू लगता? आपने मुंह ये पे बातें आप पर- जवाब दें सुनो ना, हमें। आपने मुंह पे- आप आगे पीछे की बातें करें, इन सुनो ना, बातों का जवाब मैं दीजिए आपको ना। बताता हूं, आज क्यों नहीं कॉल होती? इसलिए आज मैं- क्यों नहीं मैं बताता इसको हूं बंद कर आपको दिया कि जाता? आपकी डेमोक्रेसी है कि टांगे बांध के रखो, मुंह पे पट्टी लेकिन लगाओ, आपकी आ जाओ। डेमोक्रेसी है कि सिविल कर्फ्यू हाँ। लग गया तो बाजार बंद लग करवा गया दो, तो और लोग सरकार हैं। साथ होकर करवाए। लोग हैं। नहीं, लोग नहीं, सरकार करवाती थी। सरकार- आज भी वही लोग हैं। मैंने आज कहा क्यों नहीं सुनो, बंद होता ये बाजार? क्या-